अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे थर्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। थर्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स का मतलब ये है कि प्लांट यानी जो प्लांट होते हैं वो अपने बॉडी यानी अपने बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने के लिए वो कूल टेम्परेचर में क्या करते हैं और हाई टेम्परेचर में क्या करते हैं, तो वो हम पढ़ेंगे। पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर प्लांट्स टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। ये बहुत इम्पोर्टेंट है प्लांट के लिए कि वो मेंटेन करे बॉडी टेम्परेचर। एंड दे हैव एडॉप्टेड देमसेल्व्स इन लो एंड हाई टेम्परेचर बाय डिफरेंट मेथड्स। और ये अपने आप को एडॉप्ट कर चुके हैं लो और हाई टेम्परेचर में, और ये अपने आप को मतलब एडॉप्ट कर चुके हैं लो और हाई टेम्परेचर में बाय डिफरेंट मेथड्स में। थर्मो रेगुलेशन इन लो टेम्परेचर। थर्मो रेगुलेशन इन लो टेम्परेचर में क्या होता है कि प्लांट क्या करता है, लो टेम्परेचर हैव फॉलोइंग इफेक्ट्स ऑन प्लांट्स एंड प्लांट्स हैव फॉलोइंग एडोप्टेशन फॉर द थर्मो रेगुलेशन इन लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर का हमारे पास फॉलोइंग हम लोग अभी पढ़ेंगे कि फॉलोइंग इफेक्ट्स है प्लांट पर, और प्लांट का हमारे पास फॉलोइंग एडोप्टेशन है इस लो टेम्परेचर का सामना करने के लिए। लो टेम्परेचर इफेक्ट द फ्लूइड नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो लो टेम्परेचर है वो इफेक्ट करता है फ्लूइड नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लांट सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है फ्लूइड फील्ड, तो वो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड जो है वो लो टेम्परेचर इफेक्ट करता है। क्रिस्टल्स फॉर्मेशन स्टार्ट इन लिपिड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो प्रोटीन और लिपिड से बना हुआ है, तो ऐसा होता है कि क्रिस्टल्स बनने शुरू हो जाते हैं लिपिड में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, ठीक है, क्योंकि लो टेम्परेचर में टेम्परेचर बहुत लो रहता है, तो उस लो होने की वजह से प्लांट के लिपिड में क्रिस्टल्स होने शुरू हो जाते हैं, यानी प्लांट का जो लिपिड है वो सॉलिड होना शुरू हो जाता है, विच अल्टीमेटली इफेक्ट द ट्रांसपोर्ट ऑफ सल्यूट। फिर वो इफेक्ट करता है प्लांट का ट्रांसपोर्ट, यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्यूट जो है वो हमारे पास फिर ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ये क्या करता है, बेल्ट हमारे पास ये इफेक्ट करता है एक्रॉस द मेम्ब्रेन। यानी फिर जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है मेम्ब्रेन के एक्रॉस जो ऑर्गेनिज्म यानी जो मटेरियल जो क्रॉस होती है वो फिर क्रॉस नहीं होती। ड्यूरिंग दिस कंडीशन प्लांट्स सेल्स इंक्रीजेस द प्रोपोर्शन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो इस कंडीशन में प्लांट इंक्रीज करता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है, इन द लिपिड ऑफ सेल मेम्ब्रेन के लिपिड में। तो वो जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है वो क्या करता है, वो विच प्रोवेंट क्रिस्टल फॉर्मेशन एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। वो क्रिस्टल फॉर्मेशन और सॉलिडिफिकेशन यानी लिपिड का सॉलिडिफिकेशन सॉलिड होना, ठीक है, वो प्रिवेंट करता है यानी रोकता है। फिर क्रिस्टल यानी जो लिपिड है उसको क्रिस्टल से और सॉलिडिफिकेशन से इसको प्रिवेंट करता है, रोकता है। लो टेम्परेचर एट द लेवल ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कॉज आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन इन साइटोप्लाज्म। जो लो टेम्परेचर है एट द लेवल ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के लेवल पर वो कॉज करता है क्रिस्टल फॉर्मेशन साइटोप्लाज्म में, ठीक है। थर्मो रेगुलेशन इन हाई टेम्परेचर इज़ वेरी हार्मफुल फॉर प्लांट्स दिन लो टेम्परेचर। जो हाई टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है प्लांट के लिए लो टेम्परेचर के निस्बत, बिकॉज हाई टेम्परेचर डी नेचर द इंजाइम दिस इफेक्ट मेटाबॉलिज्म। जो हाई टेम्परेचर है उसमें जो इंजाइम है वो डी नेचर हो जाता है, इंजाइम फिर काम नहीं करता। दिस इफेक्ट मेटाबॉलिज्म, और ये इफेक्ट करता है मेटाबॉलिज्म यानी मेटाबॉलिज्म को, ठीक है। टू एवॉइड दिस इसको एवॉइड करने के लिए यानी जो इंजाइम जो हाई टेम्परेचर है वो इंजाइम को डी नेचर करता है, तो उसको एवॉइड करने के लिए प्लांट्स हैव फॉलोइंग एडाप्टेशंस। प्लांट ने हमारे पास फॉलोइंग एडोप्टेशंस की हुई है। प्लांट्स इंक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इन ऑर्डर टू कूल डाउन देयर बॉडी। प्लांट क्या करती है, जो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन है वो इंक्रीज़ करती है
इन ऑर्डर टू कूल डाउन देयर बॉडी, अपने बॉडी को कूल डाउन करने के लिए। तो दोस्तों ट्रांसपायरेशन कहते हैं किसे? ट्रांसपायरेशन उसे कहते हैं द लूज ऑफ एग्जिस्ट अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। यानी जो एग्जिस्ट अमाउंट ऑफ वाटर होती है उसका लूज़ होना एरियर पार्ट से, प्लांट के एरियर पार्ट से, ठीक है, उसको ट्रांसपायरेशन कहते हैं वाटर वेफर्स में, ठीक है। ट्रांसपायरेशन जो है कभी इविल भी हो सकती है। ट्रांसपायरेशन कभी मतलब सही भी है ट्रांसपायरेशन कि लूज़ ऑफ वाटर होता है तो प्लांट जो है वो गर्मी के मौसम में तो प्लांट सही होता है, लेकिन इसके डिजीज़ भी है। ट्रांसपायरेशन इविल भी हो सकता है क्योंकि कंटिन्यूस जब लूज़ ऑफ वाटर होता है तो फिर जो प्लांट है वो हमारे पास ड्राइंग अप हो जाती है, ठीक है। तो फिर प्लांट जो है वो ड्राइंग अप हो जाती है जिसकी वजह से प्लांट की डेथ हो जाती है। तो एट 40 सेंटीग्रेड और एबव 40 यानी 40 सेंटीग्रेड या 40 सेंटीग्रेड से एबव most of the plants synthesize heat shock protein which protect enzyme and other proteins from denaturation। 40 सेंटीग्रेड पे या 40 सेंटीग्रेड से अबव मोस्ट ऑफ द प्लांट्स क्या करती है? सिंथेसाइज करती है। सिंथेसाइज मतलब बनाती है हीट शॉक प्रोटीन, ठीक है। हीट शॉक प्रोटीन सिंथेसाइज करती है विच प्रोटेक्ट एंजाइम, जो कि प्रोटेक्ट करता है एंजाइम को एंड अदर प्रोटीन्स फ्रॉम डीनेचुरेशन और अदर प्रोटीन्स डीनेचुरेशन से, डिमेजनेस से, ठीक है। सम प्लांट्स प्रोड्यूस शाइनी क्यूटिकल इन ऑर्डर टू रिफ्लेक्ट हीट। तो कुछ प्लांट्स फिर एक ये करते हैं हाई टेम्परेचर में कि वो प्रोड्यूस करते हैं शाइनी क्यूटिकल। जो क्यूटिकल है वो जो स्टेम है ना, स्टेम उसको जो स्टेम का जो सबसे एक्सटर्नल जो लेयर है उसको क्यूटिकल कहते हैं। तो प्लांट्स जो प्रोड्यूस करती है शाइनी क्यूटिकल। शाइनी मतलब ये है कि शाइनी का मतलब चमकदार क्यूटिकल जो है वो हमारे पास प्रोड्यूस करती है इन ऑर्डर टू किस चीज़ के लिए? रिफ्लेक्ट हीट को रिफ्लेक्ट करने के लिए। सम प्लांट्स प्रोड्यूस स्मॉल लीव्स सो डेट हीट इज़ नॉट एब्जॉर्ब। और कुछ प्लांट्स स्मॉल लीव्स एब्जॉर्ब कर देती है, स्मॉल लीव्स जो वो प्रोड्यूस कर देती है ताकि हीट जो है वो एब्जॉर्ब ना हो, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। तो इंशाल्लाह अगले क्लास में मुलाकात होगी, तब के लिए अपना ख्याल रखें। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।